तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 अप्रैल मंगलवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9। पाठ का मूल अंश है, जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी, हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया है, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार 8वां अध्याय पद संख्याएं 21 से लेकर 30 तक। यीशु ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? ये तो कहता है, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ, किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा, क्योंकि वो सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वे उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो ये जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझे सिखाया है।
जिसने मुझको भेजा वो मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें ये सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ से लिया हुआ है। गणना ग्रंथ यानी पंच ग्रंथों में चौथा ग्रंथ। इस्राएलियों का मिस्र देश से निकलना और कनान प्रदेश में पहुंचने से पहले 40 वर्ष यात्रा में जो समय बिताया गया है, यात्रा में जो अवधि बिताई गई है, उसके बारे में इसमें वर्णन है। तो आज के पाठ में हम सुनते हैं कि इस्राएली होर पर्वत से एदोमियों के देश के किनारे किनारे चलकर लाल समुद्र की ओर आगे बढ़े। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे ये कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। क्या कहने लगे? आप हमें मिस्र देश से निकाल कर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखे सूखे भोजन से ऊब गए हैं। भाइयों बहनों, इन इस्राएलियों ने प्रभु की विभिन्न कृपाओं को, वरदानों को भुला दिया। प्रभु ने उन्हें मिस्र देश से बचाने के लिए मूसा को भेजा। तमाम चमत्कार उनके सामने दिखाए गए, सब कुछ वे लोग भूल गए। अंत में मिस्रियों के एक हर घर के पहिलौठों को प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मरवा दिया। उसके बारे में भूल गए और उन्हें बचाकर लाल सागर पार कराया। लाल सागर के पानी को 2 खंडों में बांटकर मरुभूमि जैसा सूखी भूमि बना दी। उसे भी वे भुला दिए। वे अपने रोटी और अन्य चीज़ों के बारे में चिंतित थे। प्रभु की कृपाओं को, सब कुछ को भुला दिया। हम भी अपने जीवन में जब जीवन की छोटी छोटी बातों पर ही मन केंद्रित करते हैं, प्रभु की कृपाओं को भूल सकते हैं, भुनभुनाने लगते हैं। अपने साथ के लोगों को, परिवार के लोगों के खिलाफ, साथ में कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ, समुदाय के लोगों के खिलाफ, समाज के अन्य लोगों के खिलाफ भुनभुनाने लगते हैं। ईश्वर को शिकायतें सुनाने लगते हैं। ईश्वर के खिलाफ भी शिकायत करने लगते हैं। इस बुराई से बचने की ज़रूरत है और प्रभु ने इन लोगों को जगाने के लिए, इनकी कृतज्ञता को भूलकर कृतज्ञ बने रहने के लिए, प्रेरित करने के लिए उनके बीच में विषैले सांपों को भेजा। और मरुभूमि में थे ही, और विषैले सांप मरुभूमि में होते हैं। उन विषैले सांपों ने इन्हें डसा और वे मरने लगे। तब मूसा प्रभु के पास आए और लोगों ने कहा, हमने पाप किया है। और मूसा को आदेश दिया गया कि तांबे का सांप का प्रतिरूप बनावे तांबे से, और उसे देखने वाले चंगे हो जाएंगे। और वे चंगे हो गए। ये कोई जादू नहीं था, लेकिन मूसा के द्वारा उन्हें पश्चाताप करने, प्रायश्चित करने, प्रभु की ओर देखने, ऊपर की ओर देखकर, ईश्वर की ओर देखकर अपने पापों के लिए माफ़ी मांगने, अनुनय विनय करने, विनम्रता लाने का अवसर मिला। जिन लोग ने विनम्रता को अपनाया, प्रार्थना की, निवेदन किया, पश्चाताप किया, वे सारे के सारे बच गए। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु की ओर देखने के लिए
प्रभु की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए हमें प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं। और यही बात आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। यीशु कहते हैं, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो ये जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। और जो लोग यीशु को क्रूस पर टंगे हुए यीशु को, मुक्तिदाता को देखेंगे विनम्रता के साथ, वे बचेंगे, उन्हें रक्षा मिलेगी, उन्हें मुक्ति मिलेगी। कांसे का या तांबे का जो सांप की जो मूर्ति बनी, उसके बाद लोगों में ये परंपरा हुई, उस मूर्ति की पूजा भी करने लगे। ये तो केवल एक प्रतिबिंब था ईश्वर की ओर देखने का, लेकिन लोग उसकी पूजा करने लगे। हम प्रज्ञा ग्रंथ में पढ़ते हैं, जब तेरी प्रजा पर जंतुओं का प्रकोप भड़क उठा और वो कुटिल सांपों के दंश से नष्ट हो रही थी, तो तेरा क्रोध बहुत समय तक नहीं बना रहा। उसे चेतावनी के रूप में कुछ समय तक डराया गया और संहिता की आज्ञाओं का स्मरण दिलाने के लिए, हाँ, संहिता की आज्ञाओं का स्मरण दिलाने के लिए उसे मुक्ति का चिन्ह दिखाया गया। ये मुक्ति का माध्यम नहीं था, मुक्ति का मात्र एक चिन्ह था। जो उस चिन्ह की ओर अभिमुख हुआ, उसकी उस दृश्य द्वारा नहीं बल्कि तेरे सबों के मुक्तिदाता द्वारा रक्षा हुई। इसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो सांप का वो जो रूप है, उससे लोगों की रक्षा नहीं हुई, लेकिन मुक्तिदाता के माध्यम से, रक्षक के माध्यम से उसकी ओर लोग उनके आंखें फिरने से, निहारने से और पश्चाताप और अनुनय विनय के साथ प्रार्थना करने से चीज़ें बदल गई, उनकी मुक्ति हो गई। यूहन्ना हमें याद दिलाते हैं कि जिन इस्राएलियों ने कांसे के मूर्ति को नहीं देखा और वे सब मर गए, और उसी तरह यीशु इस दुनिया में हमें जीवन देने के लिए आए, और जो यीशु की ओर देखेंगे वो हमें प्रकाश देंगे, सत्य हमें देंगे, जीवन देंगे, ईश्वर की महिमा देंगे। और वो जीवन देने वाला प्रभु है। जो उसकी ओर देखेगा वो बच जाएगा, वो जीवन की परिपूर्णता से वो मुक्ति के राह में आ जाएगा। आज के सुसमाचार के शुरुआत में यीशु कहते हैं कि तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। पाप की स्थिति में मर जाओगे। 3 बार आज के सुसमाचार में यीशु इस बात को दोहराते हैं, तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या के बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग मानसिक रूप से विचलित हो जाते, सिजोफ्रेनिया और अन्य मानसिक बीमारियां। कभी कभी कुछ लोग नशे के अधीन होने के बाद आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले आत्महत्या करते। तो आत्महत्या तो एक पाप है, कानूनन एक अपराध है, लेकिन एक आध्यात्मिक आत्महत्या के गर्त की ओर हम शनै शनै आगे बढ़ते हैं। इसकी ओर प्रभु हमें चेतावनी दे रहे हैं। जो लोग अहंकारी हैं, यीशु याद दिलाते हैं कि जो अहंकार करते हैं, प्रभु की बातों को नहीं सुनते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो कहते हैं हमें सब कुछ मालूम है, ईश्वर से भी बढ़कर हम जानते हैं, इस तरह के दंभी लोग आत्मिक आत्महत्या की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। यीशु को सुनने वाले उन यहूदियों ने यह सवाल पूछा यीशु की बातों को सुनने के बाद, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह तो कहता है मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते।
यीशु की बातों को वे लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि उनके अंदर एक प्रकार का जिद्दीपन था। प्रभु के वचन को ना समझने किया जिद्दीपन था, समझने से वे लोग इनकार करते थे। आत्मिक आत्महत्या का एक दूसरा कारण या पाप की स्थिति में मरने का दूसरा कारण है जब कोई ऊपर की ओर, ईश्वर की ओर देखने से मना करता है, जब किसी की नज़र केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीज़ों की ओर लगी रहती है। यूहन्ना के सुसमाचार के 8वें अध्याय के 23वें पद पर प्रभु कहते हैं, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। हम लोग इस संसार के रहते हुए इन संसार की चीज़ें, नीचे की चीज़ें, हमारी भूख की चीज़ें, हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतों की बात सोचते हैं। उन इस्राएलियों की तरह तो हम आत्मिक आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं। और तीसरी बात है, पाप की स्थिति में मर जाने यानी आत्मिक आत्महत्या का तीसरा कारण है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर सत्य के प्रति अनजान बना रहता है, सत्य जानने की इच्छा नहीं रखता है, तो वो आत्मिक आत्महत्या की ओर बढ़ता है। और ज्ञानी होकर अज्ञानी बनना, ये बड़ा पाप है। यीशु उन सुनने वाले अपने श्रोताओं को समझा रहे हैं, लेकिन वे यहूदी यीशु से पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? यीशु ने उनसे ये उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैंने बहुत बार अपने बारे में बातें कही है, स्पष्ट किया है। मैंने बहुत बार तुम लोगों के सामने चमत्कार दिखाया, बहुत से अच्छे कार्य दिखाया, तुम्हारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि तुम अपने में, तुम दुनियावी चीज़ों में फंसे हो, तुम सत्य को जानना नहीं चाहते। तुम्हारे पास धर्मशास्त्र का ज्ञान है, लेकिन धर्मशास्त्र के उस ज्ञान के आधार पर जीवन की सच्चाइयों को उससे जोड़ने से तुम इनकार करते हो। जिस तरह यीशु ने आत्मिक आत्महत्या के बारे में, पाप की स्थिति में मर जाने की चेतावनी अपने उन यहूदी श्रोताओं को सुनाया, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु हम सबको यही संदेश देते हैं। हम अपने जीवन में, हम अपने क्रिस्तीय जीवन में कहीं जीवन के इस आध्यात्मिकता की बुनियादी बातों को भूलकर हम आत्मिक आत्महत्या की ओर तो नहीं बढ़ रहे। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दंभी ना बने, अहंकार ना पाले। मुझे सब कुछ का ज्ञान है, मुझे ईश्वर पर भरोसे की ज़रूरत नहीं है, मेरा अपने ऊपर भरोसा है, इस तरह की सोच ना रखें। ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर पर विश्वास करें, ईश्वर की दयालुता पर भरोसा रखें। दूसरी चीज़ है, दुनियावी चीज़ों में, दुनिया के मूल्यों में, सांसारिक मूल्यों में ना फंस जाएं। और दुनिया का मूल्य है होड़, प्रतिस्पर्धा, दूसरों को काटना, दूसरों को नीचा दिखाना और अधिक से अधिक कमाना, सांसारिक संपत्ति कमाना, धन दौलत के पीछे दौड़ना। प्रभु यीशु पर्वत पर प्रवचन देते हुए मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 33वें पद पर कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। धार्मिकता की खोज करने की ज़रूरत है, संसार की चीज़ों की नहीं। कितने बार हमारी आंखों के सामने हम गरीबों को देखते हैं, भूखों को देखते हैं, नंगे लोगों को देखते हैं, बीमार लोगों को देखते हैं, लाचार लोगों को देखते हैं और हम मानते हैं कि प्रभु ने कहा है कि वो इन लोगों के माध्यम से हमारे बीच में प्रकट होते। लेकिन इनके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है?
हम उन्हें बोझ समझते हैं, हमें उन्हें अभिशाप समझते हैं, हम उन्हें दरकिनार करते हैं। लेकिन यीशु कह रहे हैं, जीवन की सच्चाई को समझो, इन्हीं में मैं हूँ। इस तपस्या काल में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु को हम पहचाने, दुनिया के लोगों के बीच में पहचाने और स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाएं और साथ साथ ईश्वर को हमारे बीच में भी पहचाने। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हमारे अंदर हमारे विश्वास के कारण, सांसारिकता के कारण, हमारी गलत सोच के कारण जो भी पापमय अहंकार है, हमारा जो दंभ है, जो हमारा जो गलत झूठा अभिमान है, प्रभु हमें क्षमा दे, हमें विनम्रता दे और आत्महत्या से हमें बचा ले, पाप की स्थिति में मरने से हमें बचा ले, हमें पुण्य की ओर ले चल, हमें पवित्रता की ओर ले चल, हम तुझे देख सके और एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे में तुझे पहचान सके और ईश्वर की ओर लगातार हम नज़र लगाते हुए, टिकाते हुए मुक्ति की राह पर चलने की कृपा हमें प्रदान कर। इस अशांतिपूर्ण संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। इस संसार की सांसारिकता, युद्ध, लड़ाई, झगड़े और प्रतिस्पर्धा की बातों को तुझे तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रभु, दुनिया के लोगों की गलत विचारधारा को तू बदल दे और प्रेम, शांति, भाईचारा, तेरे सुसमाचार की बातें, आध्यात्मिकता और मुक्ति की राह पर चलने की कृपा प्रदान कर। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।